Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adeep. Happy birthday to you. शर्जीना, शर्जीना उठो। शर्जीना क्या? शर्जीना उठो। शर्जीना। मैंने अपने बच्चों की बात भी नहीं सुनी, उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस मुझे तो ये ख्याल था कि अदील और रबाब खुश। मुझसे मत रूठो शर्जीना। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे यार। देखो, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा मेरा साथ दो। अच्छे बुरे वक्त में साथ रहो। अभी बुरा वक्त सारा गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। गलती हुई है मुझसे। कसम से मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर मेरा साथ तुम्हें मुकम्मल करता है, हमारा साथ भी तो मुझे मुकम्मल करता है। मैं तो तुम्हारे मेरे बच्चे के लिए आसाइशें ढूंढने निकला था यार। तुमसे मोहब्बत कब थोड़ी की थी मैं। एक बार माफी का मौका तो दो। एक बार। हाय सरफराज, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन नताशा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? ओहो, that's very sad. बच तो गई है या मर गई? नहीं, उसके मुलाजिम थे घर पे, वक्त पे हॉस्पिटल ना ले जाते तो शायद मर जाती। बहुत रो रही थी यार, कह रही थी कि क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते। Thank God वो बच गई है। मर जाती तो मुझे तो बहुत दुख होता। चलो, दोस्ती का इतना एहसास तो है तुम्हारे दिल में कि उसकी मौत का अफसोस तो होता तुम्हें। बिल्कुल गम होता है यार। मर जाती तो कहानी खत्म हो जाती ना। मुर्दे को तो ना इज्जत महसूस होती है ना ही बेइज्जती। अदील और नताशा को तो बहुत लंबी जिंदगी जीनी चाहिए, ताकि हर दिन वो वही ह्यूमिलेशन और शेम बर्दाश्त करें जो लास्ट नाइट की थी। तुमने बहुत गलत किया उसके साथ रुबाब। दोस्त है वो हमारी। अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम उसे अकेले में कन्फ्रंट कर सकती थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से कल रात को सलमान में और नताशा में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। सलमान ने खड़े खड़े तलाक दे दी उसे और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। ओह, दैट्स वेरी सैड। सलमान ने उसको डिवोर्स दे दी। वैसे ठीक ही किया उसने। मैं भी दिल से डिवोर्स ही ले रही हूँ। एनीवे, तुमने सोशल मीडिया चेक किया है? हैव यू सीन इट? ऑल द वीडियोज हैव गॉन वायरल, स्पेशली दैट पर्टिकुलर सीन जहाँ पे मैं अदील के प्यारे से फेस पर केक मल रही हूँ। That's what he deserves. ऐसी चीज़ों का फिर यही अंजाम होता है ना, right? Anyway, I'm thinking to travel soon, pack my luggage, and I want to buy some
बेटा तुम अब घर चले जाओ, शर्जीना बेहतर है। तुमने तो आंख तक नहीं झपकी और कुछ खाया भी नहीं। घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। शर्जीना को छोड़ के नहीं जाना आंटी। एक बार गया था, देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। शर्जीना होश में नहीं आ रही। शर्जीना मेरी जान, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो बेटा, देखो। बाबा, मुस्तफा, हम सब तुम्हारे पास हैं, बहुत परेशान है। खोलो शर्जीना, खोलो बेटा आंखें, मेरी तरफ देखो, मामा की तरफ देखो। मेरी जान, सब शुक्र है। देखो तुम, तबीयत कैसी लग रही? मेरा बच्चा कहाँ है? हाँ बेटा, मामा की तरफ देखो। मेरी जान, तुम्हें ना बहुत हौसले से, बहुत सब्र से काम लेना होगा मेरी जान। सब तुम्हारे साथ है। वो नन्हा फरिश्ता अल्लाह के पास। कैसी फजूल बातें कर मेरी जान, वो बहुत खुश है वहाँ पे। हम भी कैसी बातें कर रही हैं आप? किधर है बताओ? मेरी जान, बात सुन मेरी। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? जस्ट मम्मी बताए ना, मम्मी बताए तुम्हारे साथ बताए, छोड़े मुझे। बाबा भी आए थे। मेरी जान, मम्मी बताए ना, मम्मी बताए ना, मम्मी बताए ना। बस बेटा, ऐसी फजूल बातें कर रही है। कैसे बातें कर रही है? हमने बताए ना, बताए ना, बताए ना, बताए ना, अम्मी प्लीज ना, प्लीज बताए ना, प्लीज बताए ना, अम्मी ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उस whatever his name is अदील, उठा के बात इनको, ओके? जी मैम। एंड सबा जाके ईमेल आउट करवाएं कि अदील ने एक्सटर्नली इंटरनली जितनी भी कमिटमेंट्स की हैं किसी से भी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लीन, ऑलराइट? यस मैम। यू कैन गो नाउ। वो तो बहुत खांसी उठ रही है, क्या हो गया? ठीक ठीक है। मैं वकास से कह के दवा मंगवा लेती। रहने दो, रहने दो। पैसे दे के मंगवा लूंगी, क्या हो गया? सारी रात खांसते रहे आप। डॉक्टर कह रही थी कि तुम आज घर जा सकती हो। अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें। मुझसे बात कर लो शर्जीना, कुछ तो कहो यार, डांट लो, लड़ लो, बड़ी खामोशी वाला ट्रीटमेंट। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जॉन, कैसी तबीयत है? शुक्र है, आज तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो डॉक्टर नुदरत से बात हुई थी, आज डिस्चार्ज कर दिया इन्होंने। कल कहा था ना उन्होंने कि आज करेंगे। वो आई थी, उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। मैं
बिल की पेमेंट वगैरह करके आता हूँ, आप लोग तब तक ठीक है बेटा। मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी अम्मी। क्यों शर्जीना? हाँ बेटा, अभी बाबा आएंगे ना फिर हम जाएंगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम ये बैठिए ना। बस मैं बैठती हूँ, मैं जरा देखूं क्या कर रही हैं, क्या बनाना है। मैं बना दूं आपके लिए। अरे नहीं शगुफ्ता, कैसी बातें कर रही हो? अब के मेहमानों से भी हम काम करवाएंगे। और हाँ, उस रोज आप लोग आधी रात को आए, मैं तो घबरा गई, एकदम से डर गई, जैसे पता नहीं कौन आ गया। वो बस कुछ परेशानी थी। मैंने सुना है आदिल को पुलिस पकड़ के ले गई। उसने अपनी ससुर की कंपनी में गबन भी किया है। और हाँ, वो क्या कहते हैं, कुछ गैर कानूनी चीजें भी बाहर से मंगवाई हैं शायद उसने। और आप लोगों का घर भी शायद अदील ने ही बिकवाया है ना? भाई इस उम्र में तो इंसान को अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। आंटी वो अंकल की तबीयत अब कैसी है? कुछ खांसी वगैरह थी रात को शायद? हाँ, वो रात भर खांसते रहे। मैं बल्कि सोच ही रही थी कि आपसे पूछूं, वक्त है तो जरा जाके उनके लिए खांसी का शरबत तो ले आए। कैसी बातें कर रही हैं? अंकल मेरे बाप की जगह हैं, उनके लिए मैं 200-250 का खांसी का शरबत भी नहीं ला सकता। अभी ला दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। अम्मी वो मामू जान का फोन आया था, वो कुछ कह रहे थे आपसे बात करनी है, जरा 2 मिनट आएंगी प्लीज? आती हूँ। अम्मी ये किस तरह की बातें कर रही थी आप आंटी से? वो मेहमान हैं हमारी। मेहमान थोड़े दिनों का होता है, और मुझे तो इनकी थोड़े दिनों की कहानी तो लगी नहीं रही है। घर दर तो रहा नहीं इनका। एक बेटा पुलिस पकड़ कर ले गई और दूसरे को इन्होंने खुद घर से निकाल दिया था। अब बेटी घर पे आके पड़ गए हैं और इसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है इनका। प्लीज आंटी, अंकल इस वक्त मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसी दिल आजारी की बातें। शाबाश है तुम्हारी जन्मुरीदी को बेटा। अगलों ने अपना घर बेच दिया, तुम्हें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। बताते भी तो क्यों, बेटी को घर में उसका हिस्सा जो देना पड़ता। तुम्हें किसी मामले, किसी फैसले में शामिल नहीं किया गया और तुम बीवी को दिल खुश करने लगे हो। इस ससुर की खिदमत गुजारी हो। नहीं, इस तरह की बातें मत करिए प्लीज। ये बिल्स मैंने जमा कर दिए हैं, ये शर्जीना की फाइल है और ये मेडिसिन है, आपसे दे दीजिए। बेटा शर्जीना ना जज्बाती टूट फूट से गुजर रही है। बेटा उसे थोड़ा वक्त दो इस सदमे से संभलने का। इस वक्त उसका हमारे साथ जाना ही बेहतर है। वो ठीक नाराज है मुझसे आंटी, उसको नाराज होने बचा। जब मुझे उसके पास होना चाहिए था, मैं तो करोड़ों की डील कर रहा था। गैर सोचे समझे में कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। अगर वक्त पर यहाँ उसे ले आता तो उसे बचा लेता, अपने बच्चे को बचा लेता। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो बेटा। ये तो शैतान है जो दिलों में वसवसे डालता है।
इंसान सोचते हैं हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल जो किस्मत में लिखा होता है वो तो हर हाल में होना होता है। अल्लाह ने उस बच्चे की जिंदगी बस इतनी लिखी थी और यही हकीकत है। तुम खुद को इल्जाम मत दो। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं माँ हूँ शर्जीना की, कि तुम उसे इतना प्यार करते हो। जब तक उसे होश नहीं आया था तुम्हारी तो जान पे बनी हुई थी। बस ये गुस्सा वक्ती है बेटा, गुजर जाएगा। तो वो भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जितना तुम उसे चाहते हो ना बेटा। उससे कई गुना ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है। गेट खोलो जल्दी। चलो अंदर। अबे ओ चिकने, क्या करके आया है? कोई डाका डाला है या फिर कत्ल किया है? बोल बोल, क्या करके आया है? अबे उठ यहाँ से, ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मैं बैठता हूँ। चल उठ। अरे यार, किसी का काम थोड़ी है जेल की सलाखों में रहना। एक और बेगुनाह आ गया। क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे इफ्तिखार। आपको खुद को जिल्लत की जिंदगी से मैंने दो चार किया। ये सब मेरी वजह से, मेरी वजह से आज हम इस मुकाम पे आए हैं, इस हाल में आए। मैंने लालच और अपनी हिर्स में आके अपने अच्छे बने बेटे को घर से निकाल दी। आप ठीक कह रहे थे, बहुत समझाया आपने मुझे, लेकिन मैंने नहीं सुना। अदील और रुबाब की बातों में आके मैं समझी कि शायद वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मुस्तफा और शर्जीना के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपना घर भी आपको पर जोर दे के बिकवा दिया, अपना ठिकाना, अपने बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ तबाह कर दिया मैंने। माफ कर दे मुझे। गुस्सा, रोना बंद करो। जो होना था वो हो गया। अब तक इस घर में रहेंगे हम लोग। अल्लाह जाने कब तक ये जिल्लत की जिंदगी हमारे नसीब में लिखी। नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे। हमने शर्जीना और मुस्तफा को बहुत बुरी तरह अपनी जिंदगी से निकाला।
किस मुंह से मैं उन बच्चों से बात करूंगी, क्या करूंगी? आप मुझे माफ कर दे। इस जिल्लत भरी जिंदगी से मैंने आपको दो चार किया, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से है यार सब, ये सब मेरी वजह से। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचे कोई होगा जो मुझे मामा बोलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुस्तफा, मुस्तफा, डर लग रहा है, मुश्किल घड़ी है, वादे कभी ना हमने निभाए, अपने लिए तो कुछ ना किया है, होगी खुशी
पौधों के पास ना गहरी गहरी सांसें लो, उन पे अच्छा असर होगा। इतने प्यारे लगेंगे ये पौधे हमारी बैल्कनी में। बाद में जाके मैं बेलें मिलाऊंगी, वो बहुत प्यारी लगेंगी, तुम देखना। फिर ना हम बड़े वाले पॉट्स को पेंट भी करेंगे। नाश्ता कर लो। सोई नहीं ना? नींद नहीं आ रही थी। मुस्तफ़ा का फोन आया था बेटा, तुम्हारी खैरियत मालूम कर रहा था, बहुत परेशान था। बेटा अपना फोन क्यों बंद कर रखा है ऐसे? वो बहुत परेशान है, उससे बात करो, उसकी कॉल उठा लो बेटा। बेटा इस हादसे को अल्लाह की रजा समझिए, कबूल कर लो। बस ये बच्चा इतनी जिंदगी लेकर आया। बेटा ये हादसा था, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी हो सकता था। तुम मेरे पास होती तब भी। मुस्तफ़ा तो अस्पताल में तुम्हारे सराहने से 1 मिनट भी नहीं हटा, ना उसे खाने का होश था ना पीने का। ऐसा लग रहा था उसकी तो जैसे जान पे बनाई है। बेटा उसे अपनी गलतियों का इजाला करने का एक मौका तो दो। मुश्किल है हमें, मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊंगी। हेलो। हेलो मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा बेटे तुम कहाँ हो? सब खैरियत तो है? वो तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। और सर बैठे, क्या हुआ? रात को अब्बा को खांसी उठी, खांसते खांसते तकलीफ हो गई दिल में, हॉस्पिटल ले आए। मैं देखता हूँ। आपको हम आए तो वकास ने अस्पताल के सारे पैसे भर दिए थे। तुम मेरी ये चूड़ी, मेरी चेन ले जाओ, देखो ये बेचकर अस्पताल के पैसे अदा कर दो। तुम्हारे अब्बा को होश आएगी तो कम से ही मर जाएंगे कि उनके दामाद ने पैसे दिए, वकास के पैसे लौटा के नहीं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शगुफ्ता जी, मुझे इस प्राइवेट रूम में क्यों दाखिल कराया? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, खामखा वकास पे बोझ डाल दिए। अब्बा जितने भी बिल्स, इस रूम का बिल सब मुस्तफ़ा ने दिया है। हाँ।
जी, और जो वकास ने पैसे दिए थे ना, मुस्तफ़ा ने वापस कर दिए वकास को। मुस्तफ़ा कहाँ है मुस्तफ़ा? आपको होश नहीं थे ना, तो आपको पता नहीं चला, इधर ही बैठा हुआ था सुबह से। डॉक्टर के पास गया है कोई बात करने, आता होगा अभी। मुस्तफ़ा बहुत अरसे के बाद तुम्हें देखा। आप आराम करें, ज्यादा बात ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि आपको कल तक डिस्चार्ज कर दें, परेशानी की बात नहीं। बस आप आराम करें। बिल्कुल भी बात नहीं करोगे? क्या बात कर रही हैं? पूछोगे नहीं अम्मा पापा का ये हाल कैसे हो? बताना चाहती हो तो बता दो। भाई ने धोखे से घर बेच डाला, अम्मा पापा को खबर भी नहीं लगी। अदील भाई ने मुस्तफा रात दे उनको घर से निकाल दिया। मेरे घर आए अम्मा पापा, मुस्तफा बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचे कोई होगा जो मुझे मामा बोलेगा। बेटा, ये बच्चा आप इतनी जिंदगी लेकर आया। जैसे हर रूह अपना रिस्क लेकर आती है, वैसे ही हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला ने लिखा है। ये हादसा था, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी हो सकता था। बेटा, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे गम है? मुस्तफ़ा भी इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। लगता है हमारे शहजादे को मच्छर सोने नहीं दे रहे। सो जा हीरो, सोएगा तो मच्छरों से ध्यान खुद ब खुद हट जाएगा। वैसे तो परेशान रहता है, ऐसा कौन सा जुर्म किया है तूने? कोई जुर्म नहीं किया मैंने, झूठे केस में फंसाया गया हूं मैं। तू बेगुनाह है, बेकसूर है। हम सारे भी बेगुनाह बेकसूर हैं। यहाँ आने के बाद हर बंदा यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। सो जा भाई, कुछ नहीं होने वाला। मुस्तफ़ा, ये घर किसका है? किराए को। किराए का तो है, लेकिन किराएदार कौन है? चलिए चलो। और वो गाड़ी किसकी थी जिसमें हम अभी आए? मेरी थी वो, आई बैठी।
बैठिए हम। मैंने मेड का इंतजाम कर दिया है, वो सब तक आ जाएगी और खाना पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया, वो भी आ जाएगी। शक्कर भी ले लो, मैं आपका सामान कमरे में रख दूँ। वो शर्जीला कहाँ है? दिल टूट गया, टूट के भी मेरा ही है। तुमसे क्या ना करूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, जोड़ भी दूंगी, मैं संभाल लूंगी। नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। ठीक है, पैसे नहीं है, भूखे रहेंगे, ठीक है, इकट्ठे भूखे रह लेंगे। बेहतरीन जिंदगी तो इकट्ठे गुजार लेंगे। ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ से बात कर लो शशि, ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ कुछ तो कहो यार, ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ डांट लो मत, ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ लड़ लो, ਖਤਾਵਾਂ ਤੇ बट ये खामोशी वाला ट्रीटमेंट ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ मुझसे रूठ के मत जाना। तो मुझे रूठने मत देना ना मुस्तफा, मुझे रूठने मत देना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, मुझे कहीं जाना नहीं देना। ਭੁੱਲ ਹੋ